हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के अंदर बहुत ही अच्छे से लगे हुए होंगे। तो आज का अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 22 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जीके और जीएस का अपना प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, तो उन्हें 22 हो चुके हैं, उन्हें भी जाकर के जरूर देखें। एक प्ले लिस्ट बनाई गई है, उनमें सभी प्रैक्टिस सेट है वो ऐड किए गए हैं, तो जाकर के जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस सिख ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो किस सिख के द्वारा जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। और ये कौन से सिख धर्म के कौन से 10वें गुरु थे? तो कौन से 10वें गुरु थे जिनके द्वारा क्या खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और कब की थी इन्होंने? कब की थी? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1699 के अंदर खालसा पंथ की वो स्थापना की गई थी। और कौन से किसके दिन? बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन इन्होंने स्थापना की थी। कब? 13 अप्रैल 1699 के अंदर की थी। और कहाँ की थी? आनंदपुर साहिब। कहाँ? पंजाब के अंदर। कहाँ की थी? आनंदपुरम। आनंदपुरम कहाँ? आनंदपुरम साहिब पंजाब के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके अंदर ऑप्शन अपना डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथ और कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 है चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किसके द्वारा वसूले जाते थे। तो ये किसके द्वारा वसूले जाते थे? ये मराठा के द्वारा वसूले जाते थे। किसके? मराठाओं के द्वारा वसूले जाते थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो चौथ था वो कौन सा? जो चौथ कर था वो कितना? ये कुल राजस्व का कितना था? 25% था। कुल कुल राजस्व का कितना था? 25% था। और जो कितना सर देशमुखी था, कौन? जो सरदेशमुखी था ये कितना था? ये कुल राजस्व का 10% था। कुल राजस्व का इन्हें जो देना पड़ता था, किसको? मराठाओं को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ग्राम पंचायत का है वो गठन है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 40 के अंदर। कौन से? अनुच्छेद 40 के अंदर दिया गया है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत संविधान के कौन से 73वें संशोधन 1992 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुई थी। कौन से 73वें संविधान संशोधन के तहत? और कब? 1992 का 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में क्या हुई थी? स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो अनुच्छेद 40 है उसके अंदर ग्राम पंचायत के गठन का है वो विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो भारत के अंदर पहली बार जो आपातकाल है उसकी घोषणा है वो कब की गई थी। तो कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ऑप्शन ए में दिया गया है कब? 1962 के अंदर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962। और किसके? भारत और जो चीन का युद्ध था उस समय पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। जो 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के 10 जनवरी 1968 तक ये रहा था। और जो सेकंड बार कब सेकंड बार आपातकाल लगा था वो कब लगा था? 3 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर 1971 के अंदर। किसके युद्ध? जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 का, उस समय लगा था। उसके बाद जो तीसरी बार आपातकाल लगा था वो लगा था 1975 के अंदर। कब? 1975 के अंदर। जो कब आंतरिक अशांति के कारण, क्या आंतरिक अशांति के कारण लगा था। तो इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो जो आपातकाल है वो अनुच्छेद कौन से में दिया गया है? अनुच्छेद 352 में आपातकाल का है वो विवरण दिया गया है। तो अनुच्छेद 352 के तहत ये लगा था। अनुच्छेद 352 के तहत इसका आंसर कौन सा? खोजा अनुच्छेद 352 के तहत ये लगता है। और पहली बार कब? 1962 में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। जो भविष्य की धातु है वो किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। किसे? टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जागोई किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। तो जागोई है वो किसका हो जाएगा? ये मणिपुरी का। किसका? मणिपुरी का क्या है? एक रूप है। किसका? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। और इसके अलावा जागोई और एक और कौन सा हो जाएगा? इसके अलावा जागोई के अलावा
चोलोम, ये भी किसका है? मणिपुरी का है, चोलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी हो जाएगी? कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी, या फिर जायरे नदी से बोल सकते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो अफ्रीका की क्या है? एक प्रमुख नदी है। किसकी? अफ्रीका की क्या है? प्रमुख नदी है। और इसकी जो कांगो नदी है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 4700 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। कितनी है लंबाई इसकी? 4700 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और कौन सी कांगो नदी हो जाएगी जो भूमध्य रेखा को 2 बार क्या करती है? काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर पार करती है। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो जोजी पास है वो किसको? जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और ये कौन से? और ये कहा? ये दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कौन से पर एक पर स्थित है? कौन से? एनएच एक पर ये स्थित है। कौन से? एनएच एक पर ये स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? तो कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो सेबी है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1988 के अंदर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी सेबी की स्थापना? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और ये 1988 के अंदर क्या एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में ये इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन कब? 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत इसे वैधानिक निकाय वैधानिक अधिकार वो प्राप्त हो गए थे। कब वैधानिक अधिकार कब प्राप्त हुए थे? 30 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है जिसे संस्कृत व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि। कौन हो जाएंगे? पाणिनि। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं? जो ओलंपिक के जो प्रतीक चिन्ह है ओलंपिक का, उसके में कितने छल्ले होते हैं? तो किसमें छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। कितने होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। कौन कौन से? नीले, नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के क्या होते हैं? 5 छल्ले होते हैं जो क्या महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। कहाँ है? श्री हरि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? किस में हो जाएगा ये? केरल के अंदर। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। कहाँ है ये? केरल राज्य के अंदर है। कहाँ है? केरल के अंदर। और इसके अलावा केरल के अन्य और कौन से हो जाएंगे? ये कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी कहाँ है? केरल के अंदर है। कहाँ? कौन सा? साइलेंट साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? केरल के अंदर है। और पेरियार ये भी कहाँ है? केरल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ये गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ है ये? गुजरात राज्य में ये स्थित है। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? सोलंकी सोलंकी वंश से सोलंकी वंश के राजा कौन थे? भीम भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1026 और 1027 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण है वो करवाया गया था। तो कहाँ है मोढेरा का सूर्य मंदिर? कहाँ है? गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो किस में दिया जाता है? ये सिनेमा के अंदर दिया जाता है। किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और जो 2025 का है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कौन सा 2025 का किसे दिया गया है? मोहनलाल को दिया गया है। किसका? मोहनलाल को दिया गया है। जो कहाँ के हैं? ये केरल के रहने वाले हैं। और ये कौन से क्रम का था? ये 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
समारोह में ये दिया गया था। तो जो 2025 का है वो किसे दिया गया है? मोहनलाल को दिया गया है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो लोधी वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कि इब्राहिम लोधी है वो क्या था? लोधी वंश का अंतिम शासक था। जो लोधी वंश का अंत हुआ था, लोधी वंश के बाद कौन सा लोधी वंश के बाद कौन सा वंश है वो आ गया था यहाँ पे? कौन सा था? मुगल। मुगल काल की क्या होती है? शुरुआत होती है। और जो लोधी वंश का संस्थापक कौन था इसका? लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बहलोल। बहलोल लोधी क्या था? संस्थापक था। और जो लोधी वंश है वो किस वंश के बाद? सैयद वंश का अंत कर करके कौन बना था? लोधी वंश है वो बहलोल लोधी, उसने लोधी वंश की स्थापना की थी। किसके? सैयद वंश के अंत करके गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो लोधी वंश है वो कब से 1451 से लेकर के कब तक? 1526 तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 76 के तहत है वो इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना, या फिर क्या बोल सकते हैं? प्रकंद। तना या प्रकंद से क्या प्राप्त होती है? हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत के अंदर जो श्वेत क्रांति है इसके जनक कौन हो जाएंगे? वर्गीस वर्गीस कुरियन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब? 1900 1970 में क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। किसने? वर्गीस कुरियन ने। और आपको यह क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करें और क्लास को लाइक करें और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।